वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में मैं फिर से क्वेश्चन सीरीज पार्ट 3 लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पूरी सीखवाल बुक कर रहे हैं, तो आपको अब कहीं पर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर राजस्थान का आपको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा, वो भी कुछ सीरीज़ के अंदर, तो बिल्कुल परेशान ना हो। और आप जानते हैं कि ये हमारी क्वेश्चन सीरीज पार्ट 3 है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में प्रमुख मृदा संसाधन चैप्टर 1 जो हमने 2 सीरीज के अंदर उसे कंप्लीट कर दिया पूरा के पूरे को, और कोशिश ये रहेगी कि इसे एक सीरीज के अंदर हम कंप्लीट कर लें। तो चलिए वैसा ही सिस्टम रहेगा। पहले आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन आएंगे, आपको उनके सही जवाब देने होंगे। अगर आप जवाब दे पाते तो अच्छी बात है, नहीं तो जवाब मैं लास्ट में दे दूंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि राज्य में कछारी मिट्टी किन जिलों में मिलती है। आपके आगे हमेशा की तरह 4 ऑप्शन है और आपको उन 4 ऑप्शंस को पढ़ना है और फटाफट से मुझे उनका आंसर बताना है। चलिए फटाफट से बताइए। ऑप्शन ए है उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही। ऑप्शन बी धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर। ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। और ऑप्शन डी है बूंदी, बारां एवं कोटा। तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य में कछारी मिट्टी जो पाई जाती है धौलपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले के अंदर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फास्फो जिप्सम में पौधों को कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। आपके आगे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। फास्फो जिप्सम से पौधों के कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। चलिए फटाफट से इसका आंसर मुझे बताइए आप। आपके आगे 4 ऑप्शंस थे, आपने इनका आंसर मैं बता देता हूं आपको। आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गंधक एवं कैल्शियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपके आगे 4 ऑप्शन है हमेशा की तरह, गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, अलवर व जयपुर। और इनके सामने जो युग्म सुमेलित करने, कौन सा युग्म सुमेलित इनमें से नहीं है, वो आपको गलत बताना है। तो मैं बताता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगानगर व हनुमानगढ़, भूरी बलुई मिट्टी। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। ऊसर भूमि किसे कहते हैं। ऊसर भूमि किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन है आपके आगे, फटाफट से इसका आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खारी एवं लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राज्य में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में पाई जाती है क्या। भूरी दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, पीली भूरी बलुई मिट्टी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका पीली भूरी बलुई मिट्टी। चलिए 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस उर्वरक से अधिकतम पोषक तत्व प्राप्त होगा। सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया, डायनोमियम फॉस्फेट या फिर पोटास से। बताइए आंसर फटाफट से, जिसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायनोमियम फॉस्फेट। 7 पढ़ते हैं। लवणीय मिट्टियों में निम्नलिखित में से किस उर्वरक का उपयोग अधिक उपयुक्त रहता है। ऑप्शन ए पोटैश, ऑप्शन बी अमोनिया सल्फेट, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी सिंगल सुपर फॉस्फेट। माय डियर फ्रेंड्स इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया सल्फेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फसल को नाइट्रोजन से भरपूर करती है क्या। आलू की फसल, ज्वार की फसल, मटर की फसल या फिर गाजर की फसल। बताइए आंसर। करती है मटर की फसल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते। तेलीय पानी से मिट्टी हो जाती है क्या। क्षारीय, उपजाऊ, बंजर या लवणीय। माय डियर फ्रेंड्स इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय। चलिए ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है कि राज्य में जल अपरदन तथा वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित मिट्टियां कौन कौन सी हैं। आओ ऑप्शन आपके सामने, आंसर आप पढ़िए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी एवं बलुई मिट्टी। चलिए 11 नंबर देखते हैं कि मरुस्थलीय जिलों में सर्वाधिक खाद्य फसलें बोई जाती हैं। मक्का, बाजरा, जौ और गेहूं मरुस्थलीय जिलों में, ठीक है। बताइए जहां सबसे ज्यादा मिट्टी होती है। माय डियर फ्रेंड्स इसका आपका आंसर होगा बाजरा। चलिए राजस्थान में मृदा परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं कहां स्थापित की गई हैं। जोधपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बीकानेर। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर व जयपुर। चलिए निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। अल्फिसोल्स, आर्थिडस, एल्डिसोल्स, क्रेप्टस, एंटीसोल्स, उस्टाल्फ, इंसेपिटोस, सामेंटस।
तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, राज्य में किस मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली, लाल, काली और दोमट। ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली राजस्थान के हैं तो हम तो रेतीली मिट्टी पाई जाती है सबसे ज्यादा। चलिए 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। मृदा अपरदन में सर्वाधिक सहायक नदी कौन सी है? मृदा अपरदन में जो सबसे ज्यादा सहायक नदी, लूनी, पश्चिम बनास, चंबल और सोम, इनमें से कोई एक नदी है, वो आपको मुझे बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आपका चंबल नदी जो है वो इसका सही आंसर है। भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी की उर्वरता के आधार पर। ये तो आप सबको पता ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं कि राजस्थान में घग्गर में बाढ़ग्रस्त मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, फटाफट ऑप्शंस को पढ़िए और मुझे आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा भूरिया, मटियार, दोमट मिट्टी। राज्य में चंबल, माही और बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? 4 ऑप्शन है, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। राज्य में चंबल और माही बेसिन में पाई जाती है काली मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। राज्य में काली मिट्टी के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? कौन सा तथ्य असत्य है काली मिट्टी के संबंध में? इनमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है। ये जो तथ्य है ये बिल्कुल असत्य है। मृदा क्षरण यानी कटाव रोका जा सकता है, किस प्रकार? मृदा का जो कटाव है उसे रोका जा सकता है। जी हाँ, उसे किस प्रकार रोका जा सकता है? पौधे लगाकर, पशुओं को चारा चरने देकर, या भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाकर, या भू ढलान बनाकर। फटाफट से इसका आंसर बताइए। डेफिनेटली पौधे लगा करके ही। चलिए, सेम की समस्या से क्या आशय है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, फटाफट से इसका आंसर बताइए। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जलमग्नता अधिक होना। राज्य के पश्चिम क्षेत्र में स्थित मरुस्थलीय होने का प्रमुख भौगोलिक कारण क्या होता है? राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित मरुस्थलीय होने का प्रमुख भौगोलिक कारण क्या होता है? ये होता है जलवायु की शुष्कता। ये आपको याद रखना अच्छे से, क्या होता है? जलवायु की शुष्कता। चलिए सुमेलित कीजिए। आपके आगे फिर से ऑप्शन आ गया है कि सुमेलित की राजस्थान की मिट्टियां लाल, दोमट मिट्टी, कछारी, जलोढ़, भरी मिट्टी, बलुई, रेतीली मिट्टी। जिलों में भीलवाड़ा, अजमेर, सवाई माधोपुर, इनको सुमेलित करना है और आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 जो इसको पढ़ लेते हैं। कृषि के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी कौन सी होती है? यानी किसान जब कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो ऐसी कौन सी मिट्टी है जो उन्हें ज्यादा से ज्यादा फसल दे सकती है, फसल की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ा सकती है? कौन सी मिट्टी है? 4 ऑप्शन है, फटाफट पढ़िए। आपका इसका आंसर होगा बलुई, दोमट मिट्टी। ठीक है, खारी मिट्टियां कहाँ पाई जाती हैं? जिलों के नाम दिए हैं, जिलों के नामों को पढ़िए और आंसर बताइए। ये पाई जाती है आपके बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, नागौर के अंदर पाई जाती है। किसान लोग जिस मिट्टी को सबसे अधिक पसंद करते हैं वो तो आपको अभी ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था बहुत ज्यादा अच्छे से, बलुई और दोमट मिट्टी, क्योंकि इसके अंदर खेती जो होती है वो अधिक क्षमता में हो पाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, लवणीय व क्षारीय मिट्टियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पढ़िए आंसर, फटाफट पढ़िए इसको, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऐसी मिट्टी में चुकंदर, आलू, गेहूं, कपास जैसी फसलें नहीं उगानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि लाल और लोमी मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है किस जिले में? 4 जिले हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या जोधपुर। मैं डेफिनेटली आपको बताया, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 29 का ए। ये पाई जाती है आपके जोधपुर जिले में। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है माय डियर फ्रेंड्स कि धूसर सिरोजम किस्म की मृदा किस जिले में पाई जाती है? यह आपकी पाई जाती है, आपके सामने 4 जिले हैं, पाली व नागौर, जालोर व सीकर, और सी झुंझुनू, या डी उपयुक्त सभी। कहाँ पाई जाती है? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी पाई जाती है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी सब जगह जो है ये पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 जो है हम उसे पढ़ते हैं। आपके सामने है कि राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय क्या क्या है? राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के उपाय क्या क्या है? आपके आगे 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस को पढ़िए और फटाफट से मुझे इसके आंसर आप बताइए। फ्रेंड, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सबके सारे के सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे अगर हम उपाय अपनाते हैं तो राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोका जा सकता है। सेम किस स्थिति से संबंधित है? 4 ऑप्शंस हैं, चारों को पढ़िए और उत्तर बताइए।
फ्रेंड जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी मृदा का अपरदन व कटावी सेम की स्थिति इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि राज्य के पश्चिमी क्षेत्र की मिट्टियां लवणों से क्यों अधिक प्रभावित हैं। आपके आगे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को पढ़िए और इनके उत्तर मुझे फटाफट से बताइए। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र की मिट्टियां लवणों से क्यों प्रभावित है? क्योंकि निचली परत की मिट्टी खारे पानी की अधिकता, कच्ची खाड़ी से हवाओं द्वारा लवणों को उड़ाकर लाना और ऊपरी परत की मिट्टियों पर लवणों की अधिकता। ये चारों ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरक शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है, क्यों? क्वेश्चन को पढ़िए, उसका आंसर मुझे फटाफट से बताइए। आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन मैं आपको मैप्स के थ्रू कंप्लीट करवा लूंगा, डोंट वरी। 35 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की निरंतर उर्वरता बने रहने का प्रमुख कारण क्या होता है? राज्य के पूर्वी मैदानों में जो मिट्टी होती है उसकी निरंतर उर्वरता बने रहने का जो प्रमुख कारण होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा आपको याद रखना है कि प्रति वर्ष जो नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव जो है उसका परमानेंट आंसर है। 36 जो है मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या क्या होते हैं? मुख्य कारक क्या क्या होते हैं? मिट्टी का गठन है, जैविक तत्व, मिट्टी निर्माण की अवधि या जैविक तत्व। जैविक तत्व। जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? फटाफट से आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जिलों के किस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या अजमेर और नागौर। माय डियर फ्रेंड्स, का आंसर होगा भरतपुर, धौलपुर। 39 क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के थार के मरुस्थल की भूमि उपजाऊ होने के बावजूद इस प्रदेश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपका फ्रेंड्स? यहाँ होता है बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए जो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 जो है एक बार वो देख लेते हैं हम लोग। 40 है आपका क्वेश्चन नंबर। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? पाली में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या नागौर में? तो आपका इसका आंसर होगा वो होगा जैसलमेर जिला जो है इसमें भूमि का क्षेत्र जो सर्वाधिक पाया जाता है बेकार भूमि का क्षेत्र, क्योंकि सबसे ज्यादा रेत है वहां पे, सबसे ज्यादा बालू है वहां पे। 41 सामान्य मृदा का पीएच मान कितना रहता है? माय डियर फ्रेंड्स, का जो आंसर होगा आपका वो होगा 6.7 - 7.5 pH। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मिट्टी अपरदन से प्रभावित रहता है? 42 क्वेश्चन नंबर 42 आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा 1/3। 42 का सी, यानी 1/3 जो भाग है क्षेत्रफल है वो लगभग मिट्टी अपरदन से प्रभावित रहता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, मृदा अपरदन के निम्नांकित में से किस प्रकार से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है? 43 का होगा आपका आंसर सी, वायु अपरदन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ते हैं कि राजस्थान में तेज गर्मी के कारण ग्रीष्म ऋतु में वायु में संवाहनिक धाराओं की उत्पत्ति होने से उत्पन्न स्थानीय वायु भंवर क्या कहलाता है? तो आप सबको पता ही होगा फ्रेंड्स, भभुल्या भभुल्या, आप लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा। राजस्थान में रहने वाला प्रत्येक बच्चा इसे जानता है। चलिए 45 नंबर का जो क्वेश्चन उसे पढ़ते हैं कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान लगभग कितना रहता है? 4 ऑप्शन आपके आगे हैं। यह रहता है आपका 35 डिग्री से -40 डिग्री सेल्सियस। मृदा में रासायनिक तत्वों की फसलों द्वारा पूर्ति करने हेतु फसल चक्रण की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा फसलों को हेर फेर कर बोना एवं भूमि को प्रति छोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 47 पे। आपका एरिडिसोल्स मृदा पाई जाती है 47। 4 ऑप्शन हैं आपके आगे। आपका फ्रेंड इसका आंसर होगा शुष्क जलवायु में। चलिए 48 देखते हैं, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जल द्वारा मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित रहता है? 48 नंबर का आपका क्वेश्चन है और आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा दक्षिणी भाग। चलिए 49 देखते हैं, मृदा में लवणीयता की समस्या का क्या समाधान है? 49 आपका माय डियर फ्रेंड जो इसका आंसर होगा वो होगा खेतों में जिप्सम व रॉक फॉस्फेट का उपयोग। चलिए 50 नंबर का देखते हैं, राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा है? कौन सा रहा है भाई? 4 ऑप्शन है, फटाफट पढ़ो और आंसर बताओ। आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्व का विलोपन। चलिए हम आगे देखते हैं, वह मिट्टी जो वनस्पति उगाने में अनुपयुक्त है? लैटराइट, लाल पीली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी या रेतीली मिट्टी? डेफिनेटली और 51 का ए होगा लैटराइट मिट्टी। ठीक है चलिए अब बताइए, राज्य की सबसे अनुपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सबसे अनुपजाऊ जिसमें मतलब आप ये लगा लो कि आप कोई खेती कर ही नहीं सकता, डेफिनेटली नो डाउट लवणीय मिट्टी जो है वो इसका सही आंसर है। चलिए 53 चेक करते हैं, वह कौन सी प्रक्रिया जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय हो जाती है? कौन सी प्रक्रिया है? 4 ऑप्शन है, फटाफट पढ़िए।
माय डियर फ्रेंड, इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव। ठीक है, चलिए 54 देखते हैं। मिट्टी अपरदन रोका जा सकता है कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आता है। पशुओं को चरागाहों में चराया जाए, वृक्षों की पट्टी लगाना, बहते हुए जल की मात्रा में कमी करना। डेफिनेटली चार ऑप्शन ठीक है। ब्लैक कॉटन मिट्टी कहलाती है क्या? चार ऑप्शन है, फटाफट पढ़िए। ब्लैक कॉटन मिट्टी आपकी क्या कहलाती है? काली मटियार दोमट मिट्टी। ठीक है, चलिए 56 देखिए। हाड़ौती पठार की मिट्टी है क्या? इसका आपका आंसर फ्रेंड ये वाला है, याद रखना। हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? हाड़ौती पठार की मिट्टी ए लाल, पीली, कछारी, भूरी या मध्यम काली? आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा मध्यम काली। चलिए, खसरा संबंधित है क्या? खसरा, खसरा का संबंध किससे है? 57 खसरा का संबंध किससे है? ए भूमि का क्षेत्र से, बी राजकीय कर से, या सी सार्वजनिक भवन से, या डी धार्मिक कर से? सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा भूमि का क्षेत्र से। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। राज्य की सीमा पर नदी द्वारा भयंकर कटाव होता है। चार ऑप्शन आपके आगे, चारों को पढ़िए और मुझे फटाफट से इसका आंसर आप बता दीजिए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर। जो राज्य की सीमा पर नदी द्वारा भयंकर कटाव होता है वो और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय कहां पर है? ए बी सी डी, चार ऑप्शंस आपके आगे हैं और इनको फटाफट से पढ़िए और इनका आंसर मुझे बताइए। 59 नंबर का क्वेश्चन है और आपका इसका आंसर होगा 59 का ए। ठीक है, ये आपको याद रखना, कोटा इसका आंसर है। मिट्टी का गठन क्या है? मिट्टी का गठन क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, चारों को फटाफट से पढ़िए। यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया, इसका संबंध कणों के आकार से है, या मिट्टी के निर्माण क्षेत्रों को दर्शाता है, या उपयुक्त सभी? सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 61 क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तर क्या होगा वो चुनिए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए फटाफट से और मुझे इसका आंसर बताइए। आपका जो इसका आंसर होगा फ्रेंड 61 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रेतीली मिट्टी राज्य के पश्चिमी जिलों में विस्तृत है। इस मिट्टी में बालू की मात्रा कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 62, फटाफट से पढ़ के मुझे बताइए। क्या 60 से 70, 70 से 80, 75, 90 या 80 से 90%? 62 नंबर का क्वेश्चन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, का आंसर होगा आपका 75 से 90%। चलिए 63 देखते हैं। राज्य में लाल और दोमट मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है उदयपुर और डूंगरपुर में पाई जाती है। चलिए ठीक है, किस मिट्टी में 64% से 85% तक रेत का मिश्रण होता है? 64% से 85% तक रेत का मिश्रण होता है। भूरी मटियार दोमट मिट्टी में, लाल दोमट में, पीली भूरी बलुई में, या सतही मिट्टी में? क्वेश्चन नंबर 64। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर होगा सतही मिट्टी में। चलिए 65 देखते हैं। राज्य में पश्चिमी जिले वायु द्वारा मिट्टी के अपरदन की समस्या से अधिक ग्रसित हैं। आपके आगे चार ऑप्शन है, पढ़िए और फटाफट से इनका आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा ए और आर दोनों, यानी राज्य में पश्चिमी जिले वायु द्वारा मिट्टी के अपरदन की समस्या से अधिक ग्रसित है और इन जिलों में बलुई मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी के कणों का बिखराव अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि राज्य के दक्षिण में छप्पन के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? छप्पन के मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है उसका आंसर आप लोगों को बताना है। आपके आगे चार ऑप्शन है, फटाफट से पढ़िए और आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा लाल और रेतीली कछारी मिट्टी। चलिए 67 देखते हैं कि राज्य की कांपीय मिट्टी की विशेषता क्या है? राज्य की कांपीय मिट्टी की विशेषता क्या है? 67, ये तीनों की तीनों यानी ये चारों की चारों इसकी विशेषता है। चलिए 68 देखते हैं। जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? 68, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, गंधक अम्ल या सोडियम कार्बोनेट? आपका ऑप्शन होगा माय डियर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का एक प्रकार है। काली मटियार दोमट का, भूरी मटियार दोमट का, भूरी बलुई का, लोल दोमट का? क्वेश्चन नंबर 69 है, फटाफट आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर, आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। राज्य के कौन से क्षेत्र हैं जो वायु अपरदन से प्रभावित है? क्वेश्चन नंबर 70, चार ऑप्शन है, पढ़िए फटाफट। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? कौन सी जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका पूर्वी।
72 क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कछारी मिट्टी नहीं पाई जाती है? कछारी मिट्टी मिट्टी का एक प्रकार है और ये कौन से जिले में नहीं पाई जाती है, आपको ये बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये नहीं पाई जाती बाड़मेर जिले में। राजस्थान में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार कहाँ कहाँ पर है? 73 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट पढ़िए और आंसर बताइए। आपका इसका हनुमानगढ़, गंगानगर, जालोर, बाड़मेर ये दोनों जगह पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिरोज्म मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है? सिरोज्म मिट्टी आपकी पाई जाती है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके आगे 4 है, चारों को पढ़िए। जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा अजमेर, जयपुर, पाली और नागौर, ये चारों जगह पे पाई जाती रूप में पाई जाती। चलिए फ्रेंड्स, 75 नंबर का जो क्वेश्चन है हम उसे पढ़ते हैं। आपके सामने है कि कौन से कथन निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? 4 ऑप्शन आपके आगे हैं, चारों को पढ़िए फटाफट से। आपके आगे 1 2 3 पहले राजस्थान के लगभग ये है, आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 76 क्वेश्चन पढ़ते कि मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है और आपका तर्क आप बताइए कि इनमें से आप क्या मान सकते हैं कि क्या करना चाहिए कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो मिट्टी है उसे उड़ने से रोका जा सके, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रदूषण का आप मान सकते हैं कारण होता है। 76। सो माय डियर फ्रेंड्स, का आंसर होगा वृक्षों की पट्टी लगाना। चलिए, खारी मिट्टी में कौन सी वनस्पति उग सकती है? खारी मिट्टी में कौन सी वनस्पति उग सकती है? 4 ऑप्शन आपके आगे हैं, फटाफट पढ़िए। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लवण अवरोधी घास। चलिए, किन मिट्टियों में प्राय जैविक पदार्थ कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा निम्न में से मध्यम तक पाई जाती है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी, फटाफट से पढ़िए और इनके आंसर मुझे बताइए। माय डियर फ्रेंड्स, इनका आंसर आपका ये प्रयुक्त सभी सारी की सारी हैं, तो ऑप्शन डी इज द आपका राइट आंसर। चलिए, किस मिट्टी में लौह तत्व अधिक मात्रा में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 79। क्या लाल दोमट में, काली में, बलुई में या जलोढ़ या कैलोज कह लीजिए कछारी मिट्टी में? फटाफट से पढ़िए और आंसर बताइए। लाल दोमट मिट्टी जो है वो आपका सही आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80 है कि फसल एवं उसके लिए उपयुक्त मिट्टी को सुमेलित आपको करना है। गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? बाजरे के लिए कौन सी होती है? कपास के लिए कौन सी और मक्के के लिए कौन सी होती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, अर्थात सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है राजस्थान में? नो डाउट ऑप्शन नंबर बी, भूरी रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के निर्माण में सहायक कारक कौन से हैं? आपके आगे 4 ऑप्शन है, आधारी चट्टान, स्थानीय जलवायु, जैविक पदार्थ, स्थलाकृति या मिट्टी निर्माण की अवधि। 4 ऑप्शन से 5 है, पांचों को पढ़िए और फटाफट से आंसर बताइए। और जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 दोनों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83 पढ़ते हैं कि राज्य के मध्य क्षेत्र में जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राज्य के मध्य क्षेत्र जो जिले हैं उनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपके आगे 4 पर्वतीय, रेगर, सिरोजम या लवणीय। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी, सिरोजम मिट्टी जो है पाई जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84 पढ़ते हैं, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? किसका मरुस्थलीकरण का जो मूल कारण है वो आपका क्या है? 4 ऑप्शन आपके आगे, चारों को फटाफट पढ़िए और आंसर बताइए। वर्षा की न्यूनता। चलिए, 85 क्वेश्चन है कि राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभ आरंभ कहा किया गया था? सूरतगढ़ से, उदयपुर से, भीलवाड़ा से या फिर जयपुर से? फटाफट आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरतगढ़ गंगानगर से। अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए उपयोग करना चाहिए, किस चीज का करना चाहिए भैया? 86 है आपका, आपको इसका करना चाहिए चूने का, यानी अम्लीय मिट्टी जो है उसको कृषि योग्य बनाने के लिए आपको चूने का उपयोग करना चाहिए। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मिट्टी अपरदन से प्रभावित है? 1/4, 5/3, 3/4 या 2/3? फटाफट आंसर बताइए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आपका 5/3। काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, बीकानेर, अलवर, अजमेर या फिर जोधपुर। सो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर। चलिए, राज्य में मिट्टियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 89 पढ़िए फटाफट और मुझे इसका आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य में लाल मिट्टी का निर्माण फॉस्फेट युक्त चट्टानों के क्षरण से हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ते हैं कि पीली मिट्टी के क्षेत्रों में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है? जहां पर पीली मिट्टी पाई जाती है वहां पे कौन सी फसल जो होती है उसकी खेती सबसे ज्यादा की जाती है माय डियर फ्रेंड्स? सो आपका इसका आंसर होगा, आपने पढ़ लिया होगा, आप समझ भी गए होंगे, डेफिनेटली मूंगफली इज द राइट आंसर। रंग एवं 91 क्वेश्चन है, रंग एवं गठन के आधार पर बनास और बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, लाल दोमट, काली मटियार, भूरी मटियार दोमट या फिर पीली भूरी बलुई।
4 ऑप्शन है, फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए। हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा भूरी, मटियार और दोमट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने कि राज्य के किस जिले में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि किस जिले में राजस्थान की काली मिट्टी नहीं पाई जाती। क्या जिला बारां है, सीकर है, कोटा या फिर झालावाड़ है? मुझे फटाफट से कमेंट में आंसर बताइए। आपका जो इसका आंसर होगा माय डियर फ्रेंड, वो होगा आपका सीकर जिले में जो है काली मिट्टी नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 93 है कि किस मिट्टी में चूना यानी नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है? 4 ऑप्शन, बलुई मिट्टी, भूरी मिट्टी, दोमट या लैटराइट। 93 है और डियर फ्रेंड जो इसका आंसर होगा वो होगा लैटराइट मिट्टी। राजस्थान में बीहड़ भूमि, क्वेश्चन नंबर 94 है, का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार। 4 ऑप्शन है, सवाई माधोपुर, धौलपुर, जयपुर या फिर नागौर। फटाफट इसका आंसर बताइए माय डियर फ्रेंड्स। आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सवाई माधोपुर। चलिए 95 देखते हैं कि राज्य में रेतीली मिट्टी का सर्वाधिक व सबसे कम विस्तार पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है भैया? आपके आगे 4 ऑप्शन है, कोटा में, जैसलमेर, जैसलमेर धौलपुर, जैसलमेर बीकानेर या फिर जैसलमेर एवं जयपुर में। जो आपका इसका आंसर होगा 95 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर एवं धौलपुर में। नमी को रोकने में सर्वाधिक प्रभावशाली मिट्टी कौन सी है? नमी को रोकने में सर्वाधिक प्रभावशाली मिट्टी, 4 ऑप्शन आपके आगे हैं, ए बी सी डी। फटाफट बताइए मुझे इसका आंसर। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। चलिए 97 देखते हैं कि 256 मिलीमीटर या अधिक व्यास के कण क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन आपके आगे हैं, चारों को पढ़िए और उत्तर बताइए। सोल्डर, पोलर, बॉर्डर या फिर बोल्डर। माय डियर फ्रेंड्स का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोल्डर। चलिए कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन आपके आगे, चारों को पढ़िए और फटाफट से इनका आंसर बताइए मुझे। 98 क्वेश्चन है आपका, जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, वर्षा का जल रेतीली मिट्टी में शीघ्र विलीन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है कि मरुभूमि में वायु मिट्टी अपर्दित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बिछाने की क्रिया क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है, मिट्टी का स्थानांतरण, वायु द्वारा अपर्दन या आवरण अपर्दन या फिर नालीनुमा अपर्दन। क्वेश्चन नंबर 99 एंड आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, वायु द्वारा अपर्दन। चलिए 100 क्वेश्चन आ गया आपका, क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय मिट्टी का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है? आपके आगे 4 ऑप्शन ए बी सी डी और आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका 7.6 से अधिक। चलिए 101 क्वेश्चन है, मृदा की उर्वर शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त की जाती है? मृदा, मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है उसे बनाए रखने के लिए और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कौन सी जो खाद है उसका उपयोग किया जाता है? आपके आगे 4 ऑप्शन है। अगर एक किसान है और उसको अपनी फसल में ज़्यादा उपजाऊ करना है तो उसके लिए उसको गोबर व हरी खाद का ही उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है। राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपर्दन का क्या कारण है? 102 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने। राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपर्दन का क्या कारण होता है? जो आपका आंसर है वो होगा डी, उपयुक्त सभी, वनोन्मूलन व कवालर कृषि, अत्यधिक पशुचारण, अविवेकपूर्ण कृषि। राजस्थान में भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है? आपके आगे 4 ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड्स, निराई गुड़ाई, गहरी जुताई, पंक्तिबद्ध या मेड़बंदी। एंड योर आंसर विल बी मेड़बंदी। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मिट्टी में लवणीकरण की समस्या अधिकांश से संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? शुष्क क्षेत्र से, शीतोष्ण क्षेत्र से, उप आर्द्र क्षेत्र से या आर्द्र क्षेत्र से? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शुष्क क्षेत्रों से। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्र पर राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी एंटीसोल्स एवं एरिडीसोल्स। यह आपका सी जो है आपका सही आंसर है। राज्य की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? राज्य की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? और योर आंसर विल बी काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है इसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। राज्य के किस भाग में दोमट मिट्टी का अभाव है? किसका? दोमट जो मिट्टी है इसका अभाव है राज्य के किस भाग में? झालावाड़, सवाई माधोपुर, जयपुर और गंगानगर। एंड आंसर विल बी गंगानगर। चलिए 108 पढ़ते। बलुई व दोमट मिट्टी पर ही की जाने वाली पीपर मिंट की खेती, जिसे शिवाला खेती भी कहते हैं, के उत्पादित होने का एकमात्र स्थान कौन सा है? आपके आगे 4 ऑप्शन, खंडार, सांगानेर, सांगरिया, हर्ष।
सो आपका जो आंसर होगा माय डियर फ्रेंड, 4 ऑप्शन आपके आगे हैं। 108 नंबर का क्वेश्चन है, खंडा यानी सवाई माधोपुर इज द राइट आंसर। 109 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में किस श्रेणी की मिट्टी नहीं पाई जाती? 4 ऑप्शन एंटीसोल्स, एरिडिसोल्स, हस्टीसोल्स और अल्फीसोल्स। आराम से पढ़िए और जवाब दीजिए मुझे। 109 नंबर का क्वेश्चन है, आपका इसका आंसर होगा हस्टीसोल इज द राइट आंसर। चलिए 110 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, 110 पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मिट्टी के प्रकार और जलवायु प्रदेश दे रखा, फटाफट इसको पढ़िए और इसका आंसर मुझे बताइए। माय डियर फ्रेंड, इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए मृदा के रंग का कारण क्या होता है? 111 नंबर का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके आगे हैं और फटाफट से पढ़ के मुझे बताइए। मृदा के रंग का कारण होता है खनिज पदार्थ अथवा कार्बनिक पदार्थ। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अवनालिका अपर्दन कंदरा समस्या में सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? ये अवनालिका अपर्दन कंदरा जो है एक समस्या है और इससे प्रभावित जिला जो है वो कौन सा, वो आपको बताना है। डेफिनेटली नो डाउट देयर विल बी कोटा। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं? ऊसर भूमि किसे कहते हैं? ऊसर भूमि, ऊसर भूमि कहते हैं फ्रेंड्स खारी व लवणीय भूमि को। 4 ऑप्शन आपके आगे थे। 114 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, जोधपुर में किस वर्ष मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र डीपीआरसी खोला गया था? डीपीआरसी खोला गया था, आपको ये तो पता होना चाहिए। 114 नंबर का क्वेश्चन है, 1952 इज द राइट आंसर। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिट्टी परिच्छेदिका का वास्तविक विकास होता है जब, 4 ऑप्शन आपके आगे, फटाफट से पढ़िए और चारों के आंसर मुझे बताइए। जब अपक्षेत्र पदार्थ लंबे समय तक एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं तो मिट्टी परिच्छेदिका का वास्तविक विकास होता है। 116 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में लाल व कंकरीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके आगे, चारों को पढ़िए और उत्तर बताइए। राजस्थान में लाल व कंकरीली मिट्टी पाई जाती है मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में। चलिए राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में भारत सरकार की सहायता से कब स्थापित की गई थी? 4 ऑप्शन आपके आगे, चारों को पढ़िए आंसर बताइए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर होगा 1958 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 पढ़िए, राजस्थान में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन सबसे कम होता है, कौन से जिले में होता है? 4 ऑप्शन सीकर, जैसलमेर, भरतपुर या फिर बीकानेर। सो फटाफट पढ़िए और मुझे इसका आंसर बताइए। सो माय डियर फ्रेंड्स, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं कि राजस्थान के किन क्षेत्रों में वर्टिसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है, वर्टिसोल्स प्रकार की। 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर बता दीजिए। एंड द आंसर विल बी जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। चलिए 120 क्वेश्चन देखिए, कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? हमने पहले भी पढ़ा था, पीछे भी पढ़ा था और अब आगे भी, अब की बार क्वेश्चन थोड़े से चेंजिंग है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में ए, कछारी मिट्टी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमारे 120 क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि चैप्टर 2 जो था मिट्टी के ऊपर, मिट्टी अपरदन के ऊपर, ये कंप्लीट हो चुका है। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है और आगे जो टेस्ट लगाएंगे तो नए नए क्वेश्चन उसमें आपके लिए आएंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये चैनल जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है हर तरीके की तैयारी के लिए। सो बिल्कुल आप टेंशन ना ले, यहाँ से आप सारी क्लासेस ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी, और आपको सिलेक्शन को आप और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू।